भारत ने साफ कर दिया है कि देश के अनाज खरीद कार्यक्रम को डब्ल्यूटीओ में अस्थायी सुरक्षा दिलाना उसकी प्राथमिकता है। कृषि से जुड़े बाकी मुद्दों पर बाद में चर्चा होगी। भारत की तरफ से यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने कहा है कि डब्ल्यूटीओ की फरवरी में होने वाली बैठक से पहले अनाज खरीद कार्यक्रम पर सहमति नहीं बन पाएगी। बयान देकर के भारत ने एक तरह से अमेरिका पर दबाव बनाया है कि वो भारत के अनाज खरीद कार्यक्रम को अस्थायी सुरक्षा देने में अपना सहयोग करे। अगले महीने अबू धाबी में आपको बता दें कि डब्ल्यूटीओ की ये बैठक को होनी है। सर, भारत का जो बदला हुआ रुख है, इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है? हम लोगों ने इस पर कल मनी सेंट्रल में चर्चा की थी। और देखिए, परिस्थिति वही बन रही कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते सुधरे नहीं हैं अभी भी फ्रिक्शन और तनाव के बिंदु बने हुए हैं। अमेरिका की विदेश मंत्री भारत में थी और ऐसा लग रहा था कि बातचीत बनेगी, लेकिन जैसे ही वो वार्ता खत्म हुई, डब्ल्यूटीओ में दोनों देश एक साथ आमने सामने आ गए। पिछले 3 साल के दौरान भारत और अमेरिका के बीच डब्ल्यूटीओ में सबसे ज़्यादा टकराव हुआ है। भारत के साथ 80 और देश भी हैं। भारत ने डब्ल्यूटीओ में स्टैंड लिया है कि फूड सब्सिडी उसके लिए जरूरी है। फूड सब्सिडी को कैलकुलेट करने का फार्मूला बदला जाना चाहिए और भारत सरकार को अपनी अनाज स्कीम के लिए खरीद की जो व्यवस्था है उसे जारी रखना चाहिए। अब भारत के लिए दुविधा ये कि उसने भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा कर दी और 5 साल तक कर दी है। इसके लिए उसे सब्सिडी भी देनी पड़ेगी और बड़ी मात्रा में अनाज भी खरीदना पड़ेगा, तब ये स्कीम लागू की जा सकेगी। डब्ल्यूटीओ के नियमों के हिसाब से ही चुनौतीपूर्ण है। और अब ये टकराव किस दिशा में डब्ल्यूटीओ में जाएगा, भारत बनाम अमेरिका और अमेरिका के साथ यूरोपीय समुदाय को ये देखना दिलचस्प होगा। भारत की तरफ से जो सख्त रुख दिख रहा है उससे लग रहा है कि अब आने वाले समय में डब्ल्यूटीओ में भारत और अमेरिका के रिश्तों में गतिरोध और ज़्यादा बढ़ेगा।